और 4 साल से अभी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां नहीं आई हैं। यहाँ बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग इतना डिप्रेशन में हैं। आप तैयारी करी है क्या एग्जाम की? बी स्ट्रॉन्ग। बेरोजगारी पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। बस उनको मंदिर बनवाना है और आगरा में मंदिर बनेगा और अयोध्या में मंदिर बनेगा। बस मंदिर बनवाएंगे, वहीं हम लोग पूजा करेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो पूरे घर को हैंडल करती है। वैसे ही अगर जो गद्दी पे बैठा हुआ है वही नहीं शिक्षित होगा सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, तो वो कैसे पूरे देश को हैंडल करेगा? हक है यही है। लेकिन अब मीडिया भी अगर सही तरीके से आवाज हमारी नहीं पहुंचाएंगे तो ये देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। आपका नाम? काजल। उन्होंने अभी शायद अपने स्पीच में बोला था कि 10 तारीख के बाद 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद मैं सबकी गर्मी निकालूंगा। तो उनका ये कहने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि वो एक सीएम है, उन्हें एक लिहाजे में रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन अब वही बोलते ना, अगर शिक्षित कोई सीएम होता तो वो अपने हिसाब से बात करता। किसी चुनाव में हिंदू मुसलमान मुद्दा होना चाहिए, जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है हिंदू मुसलमान और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जब ऊपर से भेजते तो हमें हिंदू मुसलमान का नाम लेके या स्टैंप लगा कर नहीं भेजते, तो हमें एक ऐसे नॉर्मल इंसान बनाकर भेजते। और अगर देखें तो हमारे और उनके अंदर का ब्लड भी एक ही होता है ना, उनके अलग ब्लड अलग होता है, ना ही मेरा ब्लड अलग होता है। तो ये तो सोच है लोगों ने बना रखी है, मतलब सही भी है, बनाया है, वो अपने लिए बनाया है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। हमारे लिए सभी लोग एक जैसे ही हैं। आपका नाम? पूजा कनौजिया। पूजा कनौजिया ने बोला है कि यहाँ पे योग्य शिक्षक नहीं है। ये मुझे ये बताएं योगी जी कि यहाँ पे एमएससी और बीएड पास बच्चे योग्य नहीं हैं और बीएससी पास वो मुख्यमंत्री बनके हमारे यूपी को चला रहे हैं, वो क्या योग्य हैं? 2018 में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकलवाई उन्होंने, और वो भी इतना लेट किया। अभी 2018, 2019, 2020 और 2021, अब 2022 में हम, और 4 साल से अभी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां नहीं आई हैं। यहाँ बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग इतना डिप्रेशन में हैं। क्या हो बताइए? आप तैयारी करी है क्या एग्जाम की? बी स्ट्रॉन्ग। क्या पढ़ाई की है आपने? एमएससी मैथमेटिक्स। एमएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, बीएड भी किया हुआ है, तो आप एग्जाम्स का इंतजार कर रही हैं? वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी भी आ रही हैं तो उसमें 137 वैकेंसी हैं और बच्चे 2 लाख 5 लाख फॉर्म भर रहे हैं। कैसे होगा? बेरोजगारी पर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। बस उनको मंदिर बनवाना है और आगरा में मंदिर बनेगा और अयोध्या में मंदिर बनेगा। बस मंदिर बनवाएंगे, वहीं हम लोग पूजा करेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी। इस चुनाव में आप क्या देख रही हैं, किस मुद्दे पर ये लड़ रहे हैं? अगर बेरोजगारी पर नहीं लड़ रहे हैं तो बेरोजगारी और नौकरी को छोड़कर ये हर मुद्दे पे लड़ेंगे। हर पार्टी आपस में लड़ रही है, लेकिन जनता का कोई भला नहीं देख रहा है। वो उन पे आरोप लगाते हैं, वो उन पे आरोप लगाते हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि हमें करना क्या है। हमें जनता के लिए करना है, क्योंकि हम जनता के लिए बने हैं। अभी क्योंकि वोट का वक्त है तो काफ़ी नेता आकर दावे और वादे कर चुके हैं। किसी पर यकीन कर पा रही अभी? कोई है सामने अभी किसको वोट देना है, सोच लिया मन में? इस बार योगी तो नहीं आएंगे, कंफर्म है, क्योंकि इन्होंने शिक्षा पे कोई काम नहीं किया है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे भारत को आगे अगर बढ़ाना है तो शिक्षा पे काम करना है, वही हमारा बेस है। जब सत्ता में कम पढ़े लोग बैठे हुए हैं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? हमें ये बताइए। ये नेता बन के घूम रहे हैं और उनके पीछे आईएएस पीसीएस लगे हुए हैं, ऐसे हमारा देश चलेगा? पहले तो सत्ता में बैठे लोग हमें ये बताएं। क्या कोई काम आपको समझ आया योगी का? शिक्षा तो कुछ नहीं किया आप कह रही हैं।
हमें तो बस यही समझ में आया कि बस उनको मंदिर बनवाना है, पूजा पाठ करवानी है, बस इन्हीं से सब देश का भला हो जाएगा बस। और कोई पढ़े ना पढ़े, बस नाम की योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो भी वो योजनाएं चलाई जा रही हैं जो पहले से चल रही थी। बस उसको थोड़ा सा दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया, दिखा दिया कि हाँ लड़कियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, बस हो गया। लेकिन अगर उसको बेस पे देखा जाए तो आज भी बहुत से लोग हैं जिनका विवाह, जिन लड़कियों का विवाह 18 से कम उम्र में हो रहा है, उनकी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये जमीन पर कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस ऊपर ऊपर दिख रहा है न्यूज़ में। बस हाँ हमारा देश आगे बढ़ रहा है, ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। जमीनी अभी आपने देखना कि ये भैया जी हैं, ये भी मजदूरी कर रहे हैं, किसान समृद्धि योजना चल रही है, लेकिन उसका बेस पे कोई काम ही नहीं हो रहा है। किसान खेती छोड़ रहा है क्योंकि उसको उसमें लाभ नहीं है। जिस हिसाब से योजनाएं चल रही हैं उस हिसाब से उसको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। तो क्या करेंगे? हमारे देश की जो जनता है ज़्यादा से ज़्यादा वो कृषि पर निर्भर थी, अब वो कृषि छोड़कर आगे आ रहे हैं। तो जब कृषि छोड़कर वो आगे आ रहे हैं, उनको आगे भी नौकरियां नहीं मिल रही, तो बेरोजगारी तो हमारे देश में बढ़ना ही है और इस पर कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों का हक है। यही है, लेकिन अब मीडिया भी अगर सही तरीके से आवाज़ हमारी नहीं पहुंचाएंगे तो ये देश कभी भी विकास नहीं कर पाएगा। आपका क्या नाम? नाम क्या बताया था? पूजा कनौजिया। पूजा, ये बताइए, ये सरकार बहुत दावे करी है इस बात पर भी कि हमने गुंडा राज खत्म कर दिया और लड़कियां इतना सुरक्षित है इस वक्त कि रात के 12 बजे भी वो गहने लाद कर निकल सकती है। तो बतौर एक लड़की आप बताइए, आप निकलेंगी और कितना सुरक्षित आप महसूस करती हैं यूपी में खुद को? ऐसा तो कुछ नहीं है कि 12 बजे भी सुरक्षित रहेंगे, अभी भी डर है। अभी भी ऐसा जैसा ये लोग कहते हैं या दिखाते हैं कि लड़कियां 12 बजे घूम सकती हैं, 1 बजे घूम सकती हैं, ऐसा नहीं है। रियलिटी जो है वो कुछ अलग ही है। अभी भी वो डर, वो खौफ है कि खौफ है, अभी भी है, पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हुआ है। तरीके के दावे हैं, उसमें सच्चाई भी पूरी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा है टीवी पर, जैसे दिखाया जाता है या जैसे वो दावे करते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है रियलिटी में। पढ़े लिखे नेता की बात कर रही हैं कि एक गद्दी पर एक पढ़े लिखे नेता को होना चाहिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, तो आपको लगता है कि वो अगर आए तो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे यूपी में? हाँ, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो वही समझ सकता है शिक्षा क्यों ज़रूरी है और बेरोज़गारी में कैसे क्या करना है जिससे हम और नौकरियां ला सके। अगर कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है तो वो शिक्षा का महत्व तो क्या समझेगा? वो कैसे एक घर में जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो वो पूरे घर को हैंडल करती है, वैसे ही अगर जो गद्दी पे बैठा हुआ है वही नहीं शिक्षित होगा सही डायरेक्शन में, सही तरीके से, तो वो कैसे पूरे देश को हैंडल करेगा? अच्छा, मैं बात करूं, प्रियंका गांधी भी मैदान में हैं और उन्होंने एक नारा भी दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो उनके नारे में और प्रियंका गांधी जो लगातार इस तरीके की बात कर रही हैं कि मैं लड़कियों को सपोर्ट कर रही हूँ और वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही है और काम कई सारे वादे उन्होंने भी किए, क्या प्रियंका गांधी की तरफ आप देख रही है बतौर एक महिला, उन पर यकीन कर पा रही? यकीन का तो कुछ भी नहीं है, अब कुछ कह नहीं सकते। अब ये है कि उन्होंने नारा जो दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो हाँ लड़ सकती हूँ, लेकिन हमें जैसे समाज में लड़कियों को बोला जाता है कि हाँ ये लड़के की तरह, तो लड़का मत कहिए। ऐसा लड़का ऐसा कुछ नहीं है कि वो लड़का कह दिया तो वो सब कुछ कर लेगा। लड़की हैं हम और लड़की की तरह रहेंगे, हम उनसे बढ़िया करके दिखाएंगे। हमें लड़का मत कहिए, हम लड़की ही ठीक हैं। समाजवादी पार्टी और प्रियंका गांधी की बात करें, इन दोनों के मुकाबले अगर आप जाएं आगे के वक्त में तो किसके साथ जाना पसंद करेंगे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। बसपा को देखा आपने? हाँ, बसपा को भी देखा, लेकिन अभी तो यहाँ पे सिर्फ जो है वो सपा का ही है। सपा का ही आपको? हाँ, इस बार योगी का तो कुछ नहीं लग रहा है कि यूपी में योगी आएंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के मामले में कोई काम नहीं किया है, कोई भी काम नहीं किया है शिक्षा में। आप अभी नौकरी की तलाश कर रही है, मतलब भर्ती का इंतज़ार कर रही है? तो अगर आप भर्ती का भी इंतज़ार करिए, भर्ती आ नहीं रही है, तो अभी इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? बस प्रिपरेशन में ही लगे हैं और उम्मीद में लगे हैं कि वैकेंसियाँ आएंगी। अभी भी आज मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि टीजीटी पीजीटी हो सकता है चुनाव के बाद आएंगी, तो अभी वो भी कंफर्म नहीं है कि आएंगी। अब किसकी सरकार आती क्या होता है तो वो भी बढ़ेगी आगे, तब तक हम लोग बैठे हुए हैं, अब क्या करें? प्राइवेट सेक्टर में ही ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। थैंक यू पूजा। आप बात करेंगी?
आइए। आपका नाम? काजल। काजल। काजल क्या करती हैं आप? हम लॉ कर रहे हैं। लॉ कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी क्या इन दिनों पढ़ाई चल रही है या लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं? नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई चल रही है, ठीक है। शिक्षा में कैसा काम किया योगी सरकार ने? कुछ भी नहीं किया है, शिक्षा में तो कुछ भी नहीं किया है, 1% भी कुछ नहीं किया है। बिल्कुल अपने ही तरह बना के रखा है उन्होंने तो पूरे देश को। अपनी तरह मतलब कैसा? और क्या, जैसे वो हैं उनको जैसा लगता है वैसे ही सब कुछ। बस उन्होंने पशुओं की तरफ ध्यान दिया, वो भी सही से नहीं दिया। पशु भी आजकल बस बोलते हैं कि मैं गांव-गांव में पशुओं के लिए बहुत अच्छी चीज़ें बनवा रहा हूँ, गौशाला वगैरह बना रहा हूँ। वहाँ पे सिर्फ गौशाला के लिए बस सिर्फ लॉक करवा दिया है, चारों तरफ से बाउंड्री उठवा दी है बाँस से, और ना वहाँ छाएँ की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चारे की व्यवस्था है। वो सब बेचारी ऐसे ही धूप में मर जा रही है। उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनको उठा के कहीं अलग रखा जाए, या उनको उनकी डेथ हो गई है तो कहीं पे उनको दफनाया जाए। वो तो ऐसे ही पड़े हुए, उससे पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, कई सारी बीमारियां हो रही हैं। और किसी चीज़ के, और जैसे कि योगी जी और मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन, तो स्वच्छ भारत आप सामने ही देख सकती हैं कैसा है स्वच्छ भारत हमारा। वो तो सामने ही दिख रहा है कितना स्वच्छ है और कैसा है। यहीं पर ही पास में हाउसिंग कॉलोनी भी है मेरे ख्याल से, हाँ, है ना? हाउसिंग सोसाइटी है। सोसाइटी के ठीक यहाँ पर इस तरीके का हाल है। हाँ, ये सोसाइटी में भी है, आप जा सकती हैं, वहाँ पे भी देखेंगे तो ऐसा ही हाल मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। वहाँ पे भी ऐसे ही नाला है, वैसे ही गंदगी रहती है। सफाई तो बिल्कुल 5 सालों में हुई है, तो बस थोड़ी बहुत। MLA रही हैं स्वाति सिंह, उन्होंने कुछ नहीं किया आपकी नज़र में? वो तो आई ही नहीं, यहाँ देखने भी नहीं आई, एक भी कोई भी बच्चा भी नहीं देखा होगा। और यहाँ दादा के दादा लोग भी होंगे, वो भी नहीं देखे होंगे उनको, सिर्फ फोटो में ही देखा होगा, तो देखा होगा 1-2 बार। शिक्षा पे कुछ काम नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं किया होता तो आज हम लोग बेरोज़गार थोड़े ना होते। हम तो पॉलीटेक्निक भी कर रखे हैं, ग्रेजुएशन भी हो गया है, लॉ भी कर रहे हैं, और 2 साल मैंने उसकी कंपटीशन की तैयारी भी की है, तो कोई वैकेंसी वैसी आई ही नहीं है। योगी सरकार बड़ा कई सारे वादे और दावे कर रही है। 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी है, हमने शौचालय बनवाए, हम किसान सम्मान निधि योजना कर दी मैंने। फॉरेस्ट गार्ड का, दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड का जो आया था वैकेंसी 2018 में, वो दिया था। उसका 2018, 19, 20, 21, 22 हो गया, अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। यूपी पुलिस का दिया था, वो भी बीच में 2017 में वो भी रोक दिया था। 2020 में निकाला, आधी वैकेंसी, आधे रिजल्ट दिए और आधे दिए ही नहीं। हम लोग के रिजल्ट डाउनलोड ही नहीं हुए। वो परसेंटेज तो दिखाना चाहिए क्या है क्या नहीं, उन्होंने तो बस ऐसे ही दे दिया। क्या हिम्मत और हौसला टूटता है जब आप इतनी बार कोशिश कर चुके हैं और आपकी भर्तियां कैंसिल कर दी? टूटता है, वो तो सभी के साथ ऐसा होता है। कितने भी जितना इंसान पढ़ेगा, उसको अगर जॉब नहीं मिलेगी, इतनी उम्मीद से पढ़ता है रातों दिन एक करके, अगर उसको जॉब ना मिले तो कैसा लगेगा, वो तो आप खुद समझ सकते हैं ना। काजल नाम बताया था। काजल, आप यहाँ से लखनऊ की तरफ गई हैं, लखनऊ में देखा आपने कोई विकास हुआ है? विकास की बात बहुत करी है सरकार की, उन्होंने यूपी को बदल डाला है, तमाम बातें कर रही हैं, कुछ देख पा रही हैं आप इन सब? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हाँ, थोड़ा बहुत किया होगा, तो मेट्रो जैसे बनवाया वो तो अखिलेश यादव की देन है। उन्होंने पहले से ही पूरा प्रोजेक्टर बना के रखा था, उस वजह से बस उन्होंने उसी बेस पे काम करा दिया है। थोड़ा बहुत, आधा तो वो करवा के गए थे, उसके बाद इनकी सरकार आई तो थोड़ा बहुत जो बचा था वो इन्होंने करवाया है, और फीता काट दिया कि उन्होंने सब कराया। एम्बुलेंस जो 10,000 15,000 एम्बुलेंस जो उद्घाटन कराना था वो भी अखिलेश यादव को ही कराना था, वो भी योगी की सरकार आ गई, उन्होंने फीता काट के अपना नाम करा दिया। जिसने कराया उसी का नाम होना चाहिए ना, वो भी नहीं हुआ। और लड़की बताइए, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं अगर यूपी सरकार दावा कर रही है कि उनके राज्य में लड़कियां सुरक्षित है काफ़ी? शायद वो पेपर नहीं पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। वो न्यूज़पेपर पढ़े तो उन्हें खुद ही दिखेगा कहाँ पे क्या हो रहा है। आज 5 साल 6 साल की बच्चियों के साथ जो हो रहा है उन्हें खुद ही दिखता होगा, लेकिन शायद वो पेपर को नज़रअंदाज करते होंगे या तो पढ़ते नहीं होंगे सही से। ये बताइए, आप अगर चुनेंगी तो किस नेता को चुनेंगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। प्रियंका गांधी भी है सामने, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा है, वो भी पढ़ी लिखी हैं, लग रहा है उनको उनके साथ भी जाया जा सकता है? नहीं, वो ऐसा तो नहीं है। आप अखिलेश यादव जी को देखें, क्यों अखिलेश यादव जी को देख रही है, भी बताइए। एजुकेशन प्लेस उनका अच्छा है, और एजुकेशन की वजह से वो जैसा वो कहते हैं, और उनके एक शिक्षित मुख्यमंत्री आप लोगों के सीएम बने। हाँ हाँ, मतलब शिक्षित आदमी आप लोगों का सीएम बने। हाँ, एक शिक्षित ही शिक्षित की भाषा समझ सकता है, बाकी तो और कोई नहीं। और काजल, आपसे एक और सवाल करना था। आप चुनाव में देख रही होंगी कई सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन आपको कौन सा मुद्दा दिख रहा है, किस मुद्दे पर योगी सरकार या फिर दूसरी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं? सिर्फ वो तो अपने मतलब पार्टी के लिए ही कह रही हैं कि मेरी ही सरकार आएगी। उन्होंने अभी शायद अपने
स्पीच में बोला था कि 10 तारीख के बाद 10 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद मैं सबकी गर्मी निकालूंगा। तो उनका ये कहने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं था, क्योंकि वो एक सीएम है, उन्हें एक लिहाजे में रहकर बात करनी चाहिए। लेकिन अब वही बोलते ना, अगर शिक्षित कोई सीएम होता तो वो अपने हिसाब से बात करता। और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने जितनी भी मतलब बहुत ही ऑड चुनाव में हाँ चुनाव में बड़ा हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, बहुत मंदिर की बात हो रही है, काशी के मंदिर, अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, तमाम मंदिर बनाने की भी रोजगार थोड़ा ना देगा। मंदिर वो चाहे जितने बनाए, मंदिर तो घर के सामने भी बना सकते हैं। घर के मम्मी पापा हैं उनकी पूजा करें। उनकी सबसे ज़्यादा सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तो पेरेंट्स होते हैं हमारे लिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। मंदिर में मूर्तियाँ होती हैं, वो हमारा कुछ नहीं करती, ना वो मुझे खाने को देती है, ना पीने को देती है, ना मेरा कोई साथ देती है, ना मेरे साथ हर जगह रहती है। पेरेंट्स हमारे हमेशा साथ रहते हैं, तो हमें उनकी तरफ जाना चाहिए, उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पेरेंट्स को खुश हैं इन दिनों? पेरेंट्स तो हम लोगों से खुश रहेंगे ना, सरकार से तो आप लोग खुश हैं? होंगे, हम लोग भी खुश हैं। पेरेंट्स के साथ रह के ही तो खुशी मिलेगी। आप लोग पेरेंट्स के साथ खुश है, लेकिन क्या सरकार ने आप लोगों को खुश रखा है? बिल्कुल नहीं रखा है, नहीं, कोई भी खुश नहीं है उनके साथ। किसी चुनाव में हिंदू मुसलमान मुद्दा होना चाहिए, जिस तरीके से हमें नजर आ रहा है हिंदू मुसलमान और मंदिर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान जब ऊपर से भेजते तो हमें हिंदू मुसलमान का नाम लेके या स्टैंप लगा कर नहीं भेजते, वो तो हमें एक ऐसे नॉर्मल इंसान बनाकर भेजते। और अगर हम देखें तो हमारे और उनके अंदर का ब्लड भी एक ही होता है ना, उनके अलग ब्लड अलग होता है, ना ही मेरा ब्लड अलग होता है। तो ये तो सोच है लोगों ने बना रखी है, वह सही भी है, बनाया है, वो अपने लिए बनाया है, लेकिन हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते। हमारे लिए सभी लोग एक जैसे ही हैं। आप सपा के साथ जाए। हाँ बिल्कुल। बहुत शुक्रिया काजल, होप विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।